और चलिए देहरादून से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर भी रुक करते हैं। दरअसल उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से तस्वीर भी बदलेगी। जहां 28 जनवरी से आयोजन शुरू होगा, इधर 12 शहरों में प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से तस्वीर भी बदलेगी। 28 जनवरी से आयोजन होगा, जहां 12 शहरों में प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। तो देहरादून से उस वक्त की बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अब जल्द ही शुरू होने वाला है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से कहा जा रहा है कि अब उत्तराखंड की तस्वीर भी बदलेगी। जहां 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन शुरू होगा, कुल 12 शहरों में प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का लंबे समय से प्रतिभागी इंतजार कर रहे हैं और अब कुछ ही दिन महज शेष रह गए हैं जब इन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन शुरू होगा। देखिए, सभी तैयारियों को अंतिम रूप तकरीबन दे दिया गया है। कुछ ही कार्य बचे हैं जिनको पूरा किया जाना बाकी है। चूंकि प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं, लिहाजा आप समझ सकते हैं नैन्सी कि किस स्तर की तैयारी होंगी। और राष्ट्रीय खेलों का जब आयोजन हो रहा है तो एक सफल आयोजन का संदेश देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर की जो सुविधाएं हैं उनको मुकम्मल कराया जा रहा है। और जैसा कि आपने भी कहा कि 8 जिलों के 12 शहरों में इसका आयोजन होगा। अलग अलग खेल प्रतिस्पर्धाएं जो हैं और उसी के स्तर को ध्यान में रखते हुए जो ढांचागत सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाएंगी। खिलाड़ियों के आवाजाही से लेके रहन सहन और जहां पर खेल प्रतिस्पर्धाएं आयोजित होंगी। चूंकि उत्तराखंड छोटा स्टेट माना जाता है और 13 जनपद उत्तराखंड में है, उसमें से 8 ऐसे जिले हैं जहां पर खेल प्रतिस्पर्धाएं आयोजित होंगी। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके साथ साथ सौंदर्यीकरण के कार्य हैं, खिलाड़ी से संबंधित जो खेल प्रतिस्पर्धाएं हैं उनसे संबंधित जो कार्य हैं उनको उसी स्तर पर तैयार किया गया है। और कहीं ना कहीं हम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं नैन्सी, आपने स्वयं भी इस बात का जिक्र किया कि आने वाले समय में जब ये तमाम ढांचागत जो बदलाव हम देख रहे हैं इसमें आने वाले समय में खिलाड़ियों के लिए अच्छा अवसर इस लिहाज से भी है कि यहाँ की खेल की स्थिति और खेल प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन का जो माहौल है वो बन रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भविष्य के लिहाज से जो रुख है वो बदलेगा। और जब सुविधाएं इस स्तर की स्थापित की जा रही हैं और प्रधानमंत्री स्वयं उद्घाटन करने पहुंच रहे हैं तो जो खिलाड़ी हैं उनमें भी खासा उत्साह है। और बड़ी संख्या में जो खेल प्रतिस्पर्धाएं हैं वो अलग अलग समय पर अलग अलग जिलों में अलग अलग स्थानों पर आयोजित की जाएंगी और उसी हिसाब से व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया गया है। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के लिहाज से भी और उत्तराखंड में के भविष्य में खेल के लिहाज से भी जो स्थिति है वो बदलेंगी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक सुनहरा अवसर इसको हम कह सकते हैं। और जो महिला खिलाड़ी से संबंधित स्पोर्ट्स कॉलेजेस हैं उनकी संख्या में इजाफा होगा और खेल विश्वविद्यालय का भी आधारशिला जो है प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। तो खेल के क्षेत्र में उत्तराखंड अपनी एक अलग पहचान बना पाएगा, ये प्रयास राज्य सरकार के और खेल विभाग के हैं। बिल्कुल, लेकिन सोनू एक और सवाल, चूंकि लगातार कई महीनों से तैयारियां आयोजन को लेकर की जा रही थी और प्रतिभागियों में भी जाहिर सी बात है कि उत्साह अब काफी बढ़ गया होगा, चूंकि लंबे समय से पहले जो तैयारियां हैं वो तेज की गई और अब जब आयोजन की तारीख नजदीक है, आयोजन होने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो क्या कुछ अंतिम चरण में जो तैयारियां हैं वो रह गई हैं या फिर प्रतिभागियों के लिहाज से भी क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, एक तो होटल से रिलेटेड जो कुछ हैं अलग कुछ क्षेत्र कुमाऊं के हैं। इसके अलावा जो खिलाड़ियों के ठहरने की और जो सौंदर्यीकरण के कार्य हैं, तकरीबन नैन्सी 22 किलोमीटर का ऐसा एरिया है एयरपोर्ट से लेकर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आयोजन स्थल है, वहां पर सौंदर्यीकरण के कुछ कार्य हैं वो किए जाने हैं। और कहीं पर भी अगर जो जीटीसीसी की टीम के जो सदस्य हैं वो उत्तराखंड सरकार के जो शासन के अधिकारी हैं सचिव स्तर के और जो खेल विभाग के अधिकारी निदेशक और सचिव स्तर के अधिकारी हैं और उनसे और यहाँ तक कि खेल मंत्री रेखा रे से भी समन्वय स्थापित कर रहे हैं कि जहां पर उनके सुझाव के अकॉर्डिंग कुछ व्यवस्थाएं मुकम्मल नहीं हो पाई हैं उनको फिर से ठीक कर लिया जाए। जैसे देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रवेश द्वार के पास की कुछ व्यवस्थाएं हैं उनको फिर से व्यवस्थित किया जा रहा है। तो ऐसे एक नहीं बल्कि अनेकों
ऐसे कार्य हैं जिनको पूरा कर लिया गया है, कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको अंतिम रूप दिया जा रहा है और कुछ ऐसे कार्य हैं जो सौंदर्यीकरण के कार्य हैं, उनमें भी 1-2 दिन और उनको पूरा करने में लगेगा। तो निश्चित तौर पर ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री के आगमन से पहले ही सभी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से समय रहते ही 1-2 दिन पहले तक जो है सभी को व्यवस्थित कर लिया जाए और एक अच्छा संदेश जो है राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन का वो देश दुनिया में जाए। बिल्कुल, यानी कि तैयारियां लगभग तेज हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं और अब प्रतिभागियों में भी उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि इन आयोजनों से जो कहा जा रहा है कि उत्तराखंड की तस्वीर बदलेगी, कितना बदलाव आता है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रखिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।